दोस्तों कल ही हमने आपको ये खबर बताई थी कि भारत इजराइल के साथ मिलकर अपने पहले हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल ड्रोन को विकसित करने के लिए साझेदारी करेगा, जिसमें भारतीय और इजरायली दोनों ही तकनीक मौजूद होगी, जो कि इस ड्रोन को काफी शक्तिशाली बनाएगा। जिसके मात्र कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने भारत को ड्रोन से जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल रक्षा से जुड़ी अमेरिका की एक बड़ी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने भारतीय नौसेना को अपने MQ-4C ट्राइटन ड्रोन सप्लाई करने का ऑफर किया है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि साबित हो सकते हैं, खास करके एक ऐसे हालात में जब मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए भारत की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे P-8I पोसाइडन विमानों पर काफी दबाव भी पड़ रहा है। दोस्तों MQ-4C ट्राइटन अमेरिका के पास मौजूद ग्लोबल हॉक ड्रोन का ही एक नेवल वर्जन है, जिसे खास करके नौसेना और मैरीटाइम क्षेत्र में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए ये ड्रोन एक काफी शक्तिशाली हथियार हो सकता है, जिससे हम चीनी जासूसी जहाज पर इतनी कड़ी नजर बना सकेंगे कि उनकी छोटी सी छोटी हरकत का भी अंदाजा हमें काफी पहले लग जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय नौसेना मौजूदा समय में 2 अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन इस्तेमाल करती है, जो कि इस ड्रोन के अनआर्म्ड वर्जन है, यानी कि इनमें हथियार नहीं लगाए जा सकते, लेकिन इनकी सर्विलेंस की क्षमता काफी ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में हाल ही में ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि जब चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ा तो भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन्स को चीन से सटी सीमा पर भी तैनात किया था, जिनकी परफॉर्मेंस और क्षमता ने भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना और वायुसेना को भी काफी प्रभावित किया, जिसकी वजह से देश के अंदर इस बात की डिबेट फिर से बढ़ गई थी कि क्या हमें अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन की डील करनी चाहिए या फिर नहीं, जो कि हमें लगभग $3 बिलियन की कीमत पर मिल रहे हैं, जिनसे हम हमारे सर्विलेंस के साथ साथ अटैक क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ा सकेंगे। वहीं पर ऐसे में सही मौका देखते हुए नॉर्थरोप ग्रुमन ने भारतीय नौसेना को अपने MQ-4C ट्राइटन ड्रोन्स ऑफर कर दिए हैं, क्योंकि ये प्रीडेटर ड्रोन के मुकाबले नेवल एनवायरनमेंट में ऑपरेशन के लिए ज्यादा सटीक माने जाते हैं। साथ ही क्योंकि ये ड्रोन ग्लोबल हॉक ड्रोन के ही एक नेवल वर्जन है, इसीलिए इनकी टेक्नोलॉजी की क्षमता और रिलायबिलिटी पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकती, जो कि इस ड्रोन के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। इतना ही नहीं बल्कि ट्राइटन ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी लंबी रेंज और शक्तिशाली सेंसर है, क्योंकि MQ-4C ट्राइटन एक बार में लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही इसमें लगे सेंसर इतने ज्यादा मजबूत है कि वह समुद्र में मौजूद किसी भी युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी भारतीय नौसेना को काफी जल्दी मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक शक्तिशाली 2D आइसा रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। साथ ही ये ड्रोन लगभग 575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ सकता है, जो कि इसे काफी तेज रफ्तार बनाता है। इतना ही नहीं बल्कि ये लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी इमरजेंसी केसेस में इनका इस्तेमाल हम लद्दाख जैसे इलाकों में भी कर सकेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने जरूरत पड़ने पर अपने P-8I विमानों को चीन से सटी सीमा पर तैनात किया था। ऐसे में आखिरी फैसला तो भारत का ही होने वाला है कि क्या हम स्वदेशी हेल ड्रोन को विकसित होकर सभी ट्रायल पूरा करने के बाद ऑपरेशनल होने का इंतजार करेंगे, या फिर अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को देखते हुए अमेरिका से प्रीडेटर या फिर ट्राइटन ड्रोन की खरीद करेंगे। क्योंकि दोनों ही हालातों में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत का सामना चीन जैसे देश से है, जो कि अपनी क्षमता और हिंद महासागर में अपना प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ा रहा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अपनी खत्म हो चुकी सबमरीन फ्लीट को बचाने के लिए पाकिस्तान काफी कोशिशें करता नजर आ रहा है। जिसके तहत हाल ही में पाकिस्तान को एक अच्छी खासी सफलता हाथ लगी, जब एक टर्किश कंपनी ने पाकिस्तान को उसकी दूसरी अगस्ता 90B क्लास की सबमरीन अपग्रेड करके डिलीवर की। इन सबमरीन का अपग्रेड होना पाकिस्तान के लिए एक काफी बड़ी राहत है, जिसके बाद ऐसी दूसरी सबमरीन पाकिस्तानी नौसेना को मिलने के बाद उनका हौसला थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पाकिस्तानी नौसेना मौजूदा समय में भारतीय नौसेना से तुलनात्मक ही नहीं है। भारतीय नौसेना विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली नेवी में से एक है, जबकि पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं आता। हालांकि 20 साल पुरानी इन पनडुब्बियों को तुर्की ने काफी ज्यादा अपग्रेड किया है। वहीं पर इसके अंदर मौजूद कई सिस्टम पूरी तरह से बदले गए हैं, और इसके सेंसर के साथ साथ सोनार सूट, पेरिस्कोप सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम और रडार को भी अपग्रेड किया गया है, जिसने इन सबमरीन की क्षमता को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया। और इसके बाद अगले कुछ अतिरिक्त सालों तक पाकिस्तानी नौसेना इनका इस्तेमाल कर सकेगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि अमेरिका से प्रीडेटर या फिर ट्राइटन ड्रोन की खरीद करनी चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।